भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवताओं का देश है, क्रांतिकारियों का देश है, राम और कृष्ण का देश है। और उसी में जब देवभूमि देवरिया की बात हो तो इसका एक अलग ही स्थान रहता है। यहाँ एक तरफ बाबा राघव दास रहे तो दूसरी तरफ देवरहा बाबा ने भी जन्म लिया। देवभूमि देवरिया की सात्विकता को बढ़ाते हुए गुरुजी पब्लिकेशन की दूसरी पुस्तक सीता एक विश्वास की लांची के मौके पे हमारी टीम वहां उपस्थित थी। हमने पुस्तक की लेखिका कविता पांडे से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सवाल लोग ये पूछ सकते हैं कि आपने जैसे सीता का ही एक विषय आपने क्यों चुना? बहुत सारी महिलाएं हैं इतिहास में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज के लिए, तो सीता पर ही आपने क्यों लिखा? सीता विषय वस्तु के केंद्र में क्यों रही? अन्य लोगों पर क्यों नहीं आपने लिखा? जी, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैं जब छोटी थी तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ती थी और मेरे एक प्राचार्य जी थे श्री रामचंद्र शुक्ल जी। वो हर अपने सरस्वती शिशु मंदिर में हर 6 महीने पे रामायण का पाठ कराते थे, जिसमें सीता का रोल वो मुझे ही देते थे। उस चरित्र को मैंने बचपन से जिया है। अब वो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा सब रहती थी। इस कारण कि और एक बार जब हम बीमार भी पड़ गए तो उन्होंने रामायण नहीं कराई, सिर्फ इसलिए कि हम किसी और को इस चरित्र को नहीं देंगे, सिर्फ वो मेरे लिए ही उन्होंने रखा था। जी। उस बीमारी में अंतिम में हम जिस दिन प्रोग्राम शुरू था जानबूझ के गए कि ये फिर प्रोग्राम उनका बंद नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये इनके पे लिखने के लिए बचपन से सोचा था कि कुछ एक लिखेंगे और ये आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। मुझे काफी खुशी है कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने बड़ा रूप ये समय थोड़ा सा अलग चल रहा है, जिस समय हिंदू मुसलमान की बात होती है, लोग आधुनिकता की बात करते हैं, तो इस दौर में सीता काफी प्राचीन है। सीता की चर्चा कम होती है, राम पर राजनीति होती है, राम पर सामाजिक चर्चे होते हैं, मंचों पर भी राम का ही नाम ज्यादा बोला जाता है। तो सीता एक विश्वास जो आपने पुस्तक लिखा है, आखिर लोग इसे क्यों पढ़ें? सीता एक विश्वास एक कहानी नारी पर है और नारी का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जात होती है। ठीक है, वो पैदा उसका सिर्फ धर्म ममता एक धर्म होता है, भाई बहन का वो एक प्रेम धर्म होता है, वात्सल्य उसका एक धर्म होता है और ना ही उसकी जाति होती है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होता है तो शूद्रों वाला काम करती है, जब वो उसे पढ़ाती है तो ब्राह्मण वाला काम करती है, जब उसे लिखा पढ़ा के कुछ हिसाब किताब सिखाती है तो वैश्यों वाला काम करती है और उसे जब बाहर कोई इसको परेशान करे तो क्षत्रियों वाला काम करती है। तो इसको उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो एक मानव धर्म की धुरी है जिससे ये मानव जाति चल रही है। इसलिए इसमें कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये माता जी के ऊपर है। बस ये है कि एक हर स्त्री को इनसे सीखना चाहिए और अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। वो एक राजमहल से उतर करके उसके बाद उन्होंने अपने आप को लव कुश को शिक्षा दी और शक्तिशाली बनाया, तो ये उसका सबसे बड़ा परिचायक है। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए ये पुस्तक लोग खरीदना चाहें तो ऑनलाइन तो अमेज़न पे ये उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन ऑफलाइन अगर कोई खरीदना चाहे तो कैसे परचेज कर सकता है? ऑफलाइन अगर खरीदना चाहेगा तो वैसे हम इसे पुस्तक को बेचना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अब इसकी व्यवस्था हम अगर किसी का आग्रह होगा तो अवश्य करेंगे और हम इसे भेंट स्वरूप अगले को दे देंगे। आप आए तो वैसे अगर जो नहीं पहुंच पा रहा मेरे ख्याल से उसको अमेज़न से मंगा लेना चाहिए, क्योंकि मैं उसे बेचना नहीं चाहती। सीता जी माता के आशीर्वाद है मेरा ये, मैं चाहूंगी कि मैं उसे भेंट स्वरूप दूं, कुछ ज्ञान बांटे और कुछ नारी के बारे में लोग समझें। यानी जो आपसे मिलेंगे उसको आप भेंट स्वरूप देंगे? बिल्कुल। ऑनलाइन बाकी लोग जो दूर हैं वो लोग मंगा सकते हैं। बिल्कुल। समय देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।